जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चों की अटेंडेंस ले लेते हैं। चलिए बेटा, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? अखिलेश पाल, खुश रहो बेटा, विजयी बाबू, जेडएक्सपी, चंदन, यूपीएससी, लालवती, विनीत तिवारी, दिव्या, मुकेश, काजल बेटा खुश रहो, विजयी बाबू, नेहा, खुशी, रावड़ी, उषा, मौर्य जी, निखिल कुमार, पिंटू, खान सर का लाडला। क्या बात बेटा, आई एम बैक। क्या नाम है लड़के का? आदित्य सिंह, यूपीएससी। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। चलिए बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू देसी रेजिमेंट। देसी रेजिमेंट में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। याद रखना, मैंने शायद उस दिन तुम्हें ऐलान किया था कि बेटा याद रखना, अगर कोई बच्चा पहली 2 क्लास में सेमी कंडक्टर अर्धचालक की 2 क्लास में, मतलब अरे इससे पहले जो 4 क्लास हुई है ना, वो तो डिजिटल की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, लॉजिक ऑपरेशन की थी, लॉजिक गेट की थी, और बच्चा ऐसे 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 सीख गया। बोलो क्लियर है? यस सर। मुकेश, नीट एस्पिरेंट, उषा बेटा, आयुषी बेटा खुश रहो, विजयी बाब, मोहित, कादिर अली, जय हिंद बेटा, जय हिंद, अनारकली, मोहित, अमृता कुमारी, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलो बेटा करें स्टार्ट। रोशन बेटा करें स्टार्ट, रोशन सिंह, फिटनेस, देसी रेजिमेंट का देसी टाइगर। आओ बेटा, पूरी लड़ाई कॉन्सेप्ट की है। पहले मुझे बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा कितना बच्चा ऐसा है जिसे सिलेबस लिखवाया था मैंने, टॉपिक नंबर वाइज लिखवाए थे। बेटा बस मुझे टॉपिक नाम पूछना है, क्योंकि तुम्हें पता है वो पीडीएफ में मैंने तुम्हें लिखवाया था। टॉपिक ए लॉजिक ऑपरेशन था, ऐसे करके इंट्रोडक्शन था। बस मुझे टॉपिक नंबर बता दो, टॉपिक नंबर कौन सा है, जल्दी से, शाबाश। फिजिक्स लवर, जय हिंद, मुकेश, बीशु, खुशी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, उषा, लालवती, जल्दी बताइए मुझे। अरे मुझे टॉपिक नंबर जानना है, टॉपिक नंबर कौन सा है? विमलेश, काजल, देसी रेजिमेंट से, टॉपिक नंबर क्या है? सर अब सुबह क्लास नहीं होगी, सुबह क्लास होगी लेकिन वो वेडनेसडे से अप्लाई होगी। आज सोमवार, कल मंगलवार, बुधवार। ठीक है, हम भी सस्पेंस में थे यार, आज क्लास नहीं होगी सुबह, बुधवार से। टॉपिक नंबर डीई, कोई कह रहा डी, कोई कह रहा ई, गजब की बात है यार। टॉपिक नंबर डी, डी का नाम बता दो, बस मुझे नाम बता दो, इंग्लिश हिंदी हम शुरुआत कर देंगे। अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ टॉपिक चाहिए। टॉपिक नंबर डी एनर्जी बॉन्ड है। बहुत बढ़िया। अरे इसे एनर्जी बॉन्ड को ऊर्जा बंधन कहते हैं। सुनो बेटा,
इसे कहते हैं हम एनर्जी बैंड। और कहानी कुछ इस तरह से है जिसे हम ऊर्जा बंधन के नाम से जानते हैं। ऊर्जा बंधन। अब देखो क्या होता है एनर्जी बैंड, ये मैं सब बच्चों को एक बार बता देता हूं, ध्यान देना बेटा। एक बार चलो बेटा करते हैं शुरुआत एनर्जी बैंड की। देखो सबसे पहले एनर्जी बैंड ये कहा जाता किस तरह से एनर्जी बैंड इन सॉलिड, पूरा नाम हर बच्चा यहां ध्यान देगा। देखो बेटा एनर्जी बैंड ये बनाया गया इन सॉलिड, इन सॉलिड, अरे ठोस के अंदर। एक कहानी का कुछ किरदार का एक छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूं। हिस्सा ऐसा था, एक साइंटिस्ट था जो एक्चुअल में फिजिक्स का था ही नहीं, वो साइंटिस्ट था केमिस्ट्री का। क्या करें, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, पता नहीं कहां से आके टपक गया केमिस्ट्री का वो साइंटिस्ट था। नाम तो तुमने सुना ही होगा, उस साइंटिस्ट का नाम था आफबाउ। आफबाउ। अब मान के चलो तुम अपने गांव के किसी बंदे का नाम रखो, ए डी ब्रोगली, ए आफबाउ, हैं ऐसे नाम थे भाई, नाम थे जैसे नाम थे। अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा गुरुजी हमने सुना ही नहीं है। एक्चुअल में तुमने अगर नहीं सुना तो बेटा आपकी 11th का वो पार्ट कमजोर है। एक साइंटिस्ट आया था, उसने ये कहा था अरे मैं एनर्जी के बीच में, ऊर्जा के बीच में एक बंधन बना रहा हूं, एनर्जी के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। और उन्होंने एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाया और यहां पर उसने फील्ड किया। ठीक है बेटा, दिख पा रहा सबको? हां, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ली। हाँ क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यस सर। आप बाऊ दिव्या बेटा सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया। और यहां एनर्जी के बीच में तुमने पता होगा ऐसे करके ये 1s2, अरे 2s2, अरे 2p6, याद आ रहा? यस सर। 3s2 डैश 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 ब्ला 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 ब्ला। और ऐसे करके उसने एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाया। आप तरह के समझदार प्राणी, समझदार व्यक्ति उसको देख रहे थे। उसने देखा ग्राफ में कुछ ऐसे 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 कुछ पॉइंट आ गए, ऐसे 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 करके कुछ पॉइंट आ गए। अब जब पॉइंट आ गए, बिंदु आ गए, तो उन्होंने क्या किया, उन बिंदुओं को मिला दिया। उन्होंने कहा ओ दिस इज कॉल्ड, ये एक ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसी शेप आ गई। जब ऐसी आकृति आ गई तो क्या हुआ, उन्होंने ये कहा अरे ये तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये दो हिस्सों में बट गया हो। मेरे साथ मुंडी हिलाते चलना, बस सुनते चलना है। हां इलेक्ट्रॉन विन्यास बताऊंगा बेटा क्या है, ठीक है? वो एक केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, वायरल जो आप हमसे पूछ रहे हो। पहले बस इसको सुनो। तो दो हिस्से बन गए। अब उसने अगर बिंदुओं को बनाता तो बच्चों को क्या समझ में आता? उन्होंने कहा एक्चुअल में दो हिस्से इसके, ठीक है? एक का नाम रख दिया, नीचे का नाम रख दिया VB और ऊपर का नाम रख दिया CB। अच्छा, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है? और बेटा इसका नाम रख दिया कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब सुनो, अरे हिंदी मीडियम इसे बहुत प्यार से, इसको कंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? चालक। हां, इसका नाम चालक रख देता है, इससे हम चालक बैंड कहते हैं। और कोई ये वाला बैंड ना समझ ले, समझ रहे हो तुम? हां, धम तड़क दम, धम तड़क दम, धम तड़क दम धम, कहीं ये समझ लो, ठीक है? ढम ढम लक लक ढम, ढम लक लक ढम ढम, ये वाला बैंड नहीं है। इसका नाम चालक बैंड, तो इसका नाम रखा संयोजी, वो जी संयोजी बैंड। बोलो कितना बच्चा कह रहा गुरु समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। ऐसे लिख देना या फिर बेटा इसे ऐसे भी लिख देते हैं, बैंड बज गया, बज गया। बोलो कितने हिस्से थे? दो, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला
कंडक्शन बैंड नीचे संयोजी होता है और ऊपर चालक बंद होता है। कितने बेटा बेटी ऐसे कह रहे हैं गुरुजी क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, समझ में ही आ गया है। अच्छा, पता नहीं जन कहां से, पता नहीं जन कहां से, विदेश से एक गैप आ गया, फॉरेन से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉरबिडन। ऊर्जा का गैप है इसीलिए इसका नाम पड़ गया, बीच में जो गैप आया फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी, एनर्जी गैप। बोलो कितने बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया? यस सर, हाँ जी। ये जो था ये एक तरह का वर्जित था, वर्जित इसका नाम रखा बेटा। क्लियर? यस सर क्लियर है, बच्चा बोल रहा, सामने दिख रहा, कृष्णा, लव, आगम, रवि सब। अब देखो ये एक जो बैंड आया, इस बैंड का नाम था फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे बेटा हम वर्जित, वर्जित ऊर्जा का एक गैप है, बैंड है, एक तरह से बैंड ही कह सकते हैं इसे भी, फॉरबिडन एनर्जी गैप का हो या इसे बैंड का हो। बताओ कितना बच्चा कह रहा गुरुजी क्लियर है? अब ये तो था उसकी चित्र के स्वरूप में, लेकिन वो निकल के कैसे बना, अब उसको बहुत साफ तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। पहले इसे भी तुम छापोगे, नोट करोगे। यस सर, अगर कोई बच्चा ऐसा रहा और मैंने उससे सपने में भी पूछ लिया, ए भाई साहब इधर आओ, नीचे वैलेंस बैंड की ऊपर होता है, तो बच्चा कहेगा ए गुरुजी नीचे वैलेंस बैंड और ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। अरे चालक ऊपर है इसीलिए उसका नाम चालक है, वही चलाता है, नीचे जो है उसका नाम संयोजी है। कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 क्लास कही है, ये 2 क्लास जिसने सिर्फ ऐसे ऐसे सुन भी ली ना, उसकी नैया पार है। दिल्ली मेट्रो हो, तुम्हारे आसपास के मेट्रो हो, रेलवे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा इन 2 क्लासों का इस्तेमाल होगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। पूरी एनर्जी लगा के पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी एनर्जी लगा के आपको सुनना पड़ेगा। बताओ, छापो जल्दी से, 2026 का बैच आएगा बेटा, जल्दी से पहले नोट करिए एक बार। हाँ जी, बोलो क्लियर है? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। कर लिया ना? शाबाश बेटा, कर लिया है सर। आ जाओ। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये लिखने का इसे तरीका बनता है कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे। अब बार बार वो कोई ऐसे तो बनाएगा नहीं, वो ऐसे करके ऐसे दिखा देता है, इस तरह से। ये इसका सही स्वरूप बन जाता है। बेटा ये VB है कि नहीं है? यस सर। अब बेटा मैं बार बार अगर इसे संयोजी बंद, संयोजी बैंड और इसे चालक बैंड ना कहकर VB और CB कह सकता हूं? गुरुजी कह सकते हो। नोट कर लिया? और नोट कर लिया जी, छाप लिया। बच्चा बहुत तरीके से बता रहा है। ओ दिस इज CB। यस सर, बोलते रहना साथ साथ। बताओ इसे हम ऐसे कर सकते हैं? यस सर। पता नहीं बीच में जन कहां से क्या आ गया था, एक गैप आ गया। बताओ उस गैप का नाम क्या है? बताओ इस ये एक एनर्जी गैप है कि नहीं है? गुरुजी है। बताओ ये क्या है? इसका नाम है ऊर्जा, ऊर्जा बैंड। बोलो कितना बच्चा कह रहा गुरुजी समझ में आ गया? जल्दी से और फास्ट। क्लियर बेटा? यस सर। अब देखो यहां पर सॉलिडों को जो हम करते हैं, मटेरियल को किस तरह से तोड़ते हैं, तो उसके अंदाज होते हैं 3 तरह के, 3 टाइप्स। बहुत आराम से और प्यार से आप इस बात को समझोगे कि बेटा एक होता है ऐसे, एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है बेटा सेमी कंडक्टर। वो जी हिंदी मीडियम, इसको कहता है चालक, चालक, इसको कहता है कुचालक, कुचालक, और इसको कहता है अर्धचालक, अर्धचालक। आधा चालक है, पूरी तरह चालक नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ओके जीएस वालों, 3 तरह के होते हैं मटेरियल, पदार्थ। पदार्थ की अगर मैं भाषा करूं तो ये 3 तरह के होते हैं। कौन सा? चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। बेटा ठीक है? यस सर। पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमसे कहूंगा
अरे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये हैं। कंडक्टर इंसुलेटर को समझा के कहूंगा, इनको मारो गोली। अपने को क्या है, अपने को तो सेमीकंडक्टर से मतलब है, पर तीनों समझने ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि सिलेबस में है। आ जाओ, कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। सीधी भाषा में, बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है। हां, इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होता। मतलब हिंदी मीडियम नहीं लिखा ऐसे, तो इंग्लिश लिखेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बात क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं लेकिन कम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे लेकिन क्या चलेंगे, कम चलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक। अब अर्धचालक को पूरी तरीके से बताऊंगा, पहले आप सुनो यहां से। ठीक है, ये क्लास में पढ़ाया था गुरुजी, पढ़ाया था ना? हाँ, अब देखना थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आएगा क्या पढ़ाया था, कैसे कैसे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नो सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या होता है। अरे कंडक्टर वो है जिसमें करंट आ जाए, इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो ही ना कर पाए, वो इंसुलेटर है। और बेटा सेमी कंडक्टर आधा आधा चलता। अच्छा तुम्हें पता है दो चीज होती हैं। यहां आ जाओ, वेलकम टू नई बात। पहले छाप लो। चलो इनके एग्जाम्पल और बता के तब आपको नई बात बताते हैं। इनके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉपर है, यस सर। वो गुरुजी एजी चांदी है, यस सर, है ना चांदी? हाँ। और बताओ Fe लोहा है, लोहे में करंट दौड़ेगा, गुरुजी दौड़ेगा। बताओ कुचालक क्या है? अरे प्लास्टिक बोल दो और बोलो रबर बोल दो, रबड़ बोल दो। और बताओ और क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, क्लियर। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण है। क्या कहते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत ढंग से लिखना है। इसे कहते हैं हम सिलिकॉन, और बेटा इन्हें कहते हैं हम जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। बेटा बताइए किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। और भी बच्चों ने एग्जाम्पल बता दिए। प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, लकड़ी। हाँ, लकड़ी है, लकड़ी। अब सुनो, इधर देखो, दो चीजें, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज्यादा जब इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी, एक ही भाषा बार बार बोलूंगा। बेटा बताइए सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के उदाहरण क्या हैं? अरे गुरुजी सिलिकॉन और जर्मेनियम। तुम्हारा फोन है, अगर मैं कहूं इस फोन की बात, ये फोन तुम्हारे पास है, इस फोन में क्या है? तो आप कहोगे सर फोन में सिलिकॉन चिप लगी हुई है। अरे छोटी सी, तुमने देखा होगा चिप, कहीं भी कोई भी चीज देख लेते हो, या सिम कार्ड देखा होगा, सिलिकॉन होता है, चिप लगी होती है। आपको पता है सिलिकॉन वैली, जीएस का क्वेश्चन है, सिलिकॉन की घाटी किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। यही तो वजह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादातर कंपनियां कहां हैं? बेंगलोर में। और नोएडा के अंदर एक और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना दी, इसलिए नोएडा का आखिरी स्टेशन लिख दिया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मतलब वहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख पाओ, मोबाइल बन गए, लैपटॉप बन गए, मेमोरी कार्ड, मतलब वो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसीलिए उसे हम कहते हैं सिलिकॉन की घाटी, बेंगलुरु को कहा जाता है। बात समझ में आई? यस सर। और नोएडा में कहां है इलेक्ट्रॉनिक सिटी? इसीलिए उसका नाम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। जैसे ही नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम है, उतरोगे, सिटी के कदम उतरते ही आपको दिखेगा वेलकम टू केजीएस, खान ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। हाँ, उतरते ही है भाई केजीएस,
ठीक है, अब बताओ बेटा, बात क्लियर है? हमें जो पढ़ना है, अब मुझे बताओ देसी भाषा में, मुझे वो पढ़ना है जहां करंट बहुत तेज आए? ना ना ना, वो नहीं पढ़ना गुरुजी, वो तो आपने पढ़ा दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज वोल्टेज पढ़ाए थे। क्या तुम ऐसा पढ़ना चाहते हो कि करंट आए ना? नो सर, अपने को क्या है, कंडक्टर को मारो गोली, इंसुलेटर को भी मारो गोली, अपने को जो मतलब है वो किससे है? मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर से। और सेमी कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर एक वो डिवाइस होते हैं जो लो वोल्ट पे काम करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बात गुरुजी आपने सिखाई थी। कितना? अरे 5 वोल्ट से 15 वोल्ट पे। मतलब जो चीज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उस भाषा में करंट तो लगेगा। उन डिवाइसों में मैं कहूंगा डायोड, तो तुम डायोड से मरोगे नहीं। मैं कहूंगा ट्रायोड, तुम ट्रायोड से मरोगे नहीं। अरे 5 से 15 वोल्ट तो करंट है गुरुजी। मैंने कहा एलईडी, एलईडी लाइट जल गई तो एलईडी पकड़ लोगे क्या तुम ऊपर पहुंच? नो नो नो, इसमें करंट का अमाउंट बहुत कम है। तुम्हें लगेगा वाओ करंट वाओ छेटी छेटा चल रहे हैं, करंट इतना कम है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये एक हिस्सा था जो मैं पहले 4 पार्ट में बता चुका। अब आएगा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। मतलब चालक पूरे नहीं है, आधे हैं, इसीलिए इसका नाम है सेमी कंडक्टर। अरे वाह गुरुजी, अब आई आप हमारी बात समझ में। पहले आपने चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तीनों के बारे में बताया, उनको मारा गोली, अपने को सेमीकंडक्टर से ही मतलब है। वेलकम टू सेमीकंडक्टर। किसी को छापना है छापिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बताइए जल्दी से। 3, 2, 1 फायर। हो गया? यस सर। अब बेटा एक बार बताना क्या था? शायद मुझे लगता अगला टॉपिक बता दीजिए आप, क्या है? नो दिक्कत गुरुजी। यस सर, यस सर। एक बार आपने जैसे मुझे टॉपिक बताया था, ये टॉपिक नंबर डी था, तो क्या आप टॉपिक नंबर ई बता पाओगे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चलेगा टॉपिक ई। सुनो सुनो सुनो, इसी में आएगा। सुनो सुनो, इसी में रखो, सुनो बेटा ध्यान से। बात कर रहा हूं मैं अर्धचालक की। कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ऐसे अर्धचालक की। सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट होता मात्र। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, लुक हियर। ठीक है, ऊर्जा बंधन यही है ना? सेमीकंडक्टर अर्धचालक, हाँ हाँ यही होगा। तो इसको पढ़ाएंगे आप। पहले सुनो बेटा, इसके लिए मैं आज की तुम्हें नई बात बताना चाहूंगा। हैशटैग, क्या तुम सुनना चाहते हो? यस सर। अरे नई बात इसी पे आया, अर्धचालक। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं, एक होता मिलिट्री, एक होता है मिलिट्री। भाई लड़का कहां है? भाई मिलिट्री में लग रहा है, सुना होगा बड़े बूढ़े के मुंह से। हाँ, मिलिट्री। और एक होता पैरामिलिट्री, है ना? हाँ, एक होता है मिलिट्री वाला पार्ट और एक होता पैरा लगा होता पैरामिलिट्री वाला पार्ट। सुनिए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस है? मिलिट्री फौज, इसको हम कहते हैं सैनिक। ये पूरी तरह से सैनिक है और बेटा ये आधा सैनिक है, इसलिए इसका नाम है अर्धसैनिक। क्या नाम है? अर्धसैनिक। ये नॉलेज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये पूरा सैनिक कौन है? पूरा सैनिक का मतलब ये है, ये होगा आपका आर्मी, आर्मी या फिर आपकी एयरफोर्स, एयरफोर्स, और बेटा आपका नेवी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये जो आती हैं ये आपके सैनिक होते हैं और इनको हम पूर्ण सैनिक कहते हैं, पूरी तरह सैनिक हैं। इनकी वर्दी को देखना तुम कभी, या तो तुम्हें वर्दी मिलेगी चितकबरी, जंगली ड्रेस, है ना, और या फिर इनकी एक फॉर्मल ड्रेस होती है। जैसे इनकी आपने वर्दी देखी होगी इंडियन आर्मी वालों की, जो इंटरव्यू वाली वर्दी होती है, नीली वर्दी देखी होगी, व्हाइट ड्रेस देखी होगी। लेकिन जंग के दौरान या जंगली एरिया के दौरान उनकी ड्रेस चितकबरी होती है। जंगल में छिप जाए तो झाड़ी में पता लगे कि झाड़ी की फौजी आदमी छिपा हुआ है। तो ये पूरी तरह सैनिक हैं। अब आता अर्धचालक, इसमें आता आपका बीएसएफ। बीएसएफ का कोई जवान है
तो कोई बीएसएफ में तो आप ये कहोगे अरे ये तो पैरामिलिट्री के अंदर है। हां, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ ऐसे होता है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है। उसके बाद अलग अलग तरह से, जैसे मैं बात करूं एसएसबी, एसएसबी ये वो वाला एसएसबी इंटरव्यू नहीं है, सशस्त्र सीमा बल। तो ऐसी जब फोर्सेस की बात करते हैं, आईटीबीपी तिब्बत पुलिस वाली जो होती है। अब मुझे एक बात बताइए, हां जी सर मेरे मामा जी हैं इंडियन आर्मी में, अगर वो इंडियन आर्मी में तो वो क्या हैं, वो मिलिट्री के अंदर हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, पैरामिलिट्री में होते हैं, आधे सैनिक होते हैं। इनकी ड्रेस को कभी देख लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फौजी हैं या पुलिस वाले हैं। हां, कभी मेट्रो पे गए हो, कभी एयरपोर्ट पे गए हो, हां, तो वहां जो वर्दी होती है कभी तो तुम्हें लगेगी यार ये तो पुलिस जैसी वर्दी है खाकी, कभी लगेगी यार ये तो फौजी है, लगता है ना। हां, क्योंकि ये आधे सैनिक होते हैं, आधे पुलिस वाला का रोल होता है, इसीलिए इनको हम अर्धसैनिक कहते हैं। बताओ एसएसबी का इंटरव्यू कैसे पास करें वो हम बताएंगे पूरी तरीके से। बोलो बात क्लियर है यहां तक? यस सर, ये एक नई बात थी आपकी। अब ये आधा चालक है, पूरी तरह चालक नहीं, इसे हम अर्धचालक कहते हैं। अब हुआ ये कि इनके बीच में बैंड बनाए गए। ओ जी बैंड, बैंड देखो बैंड कैसे बने बेटा। सबसे पहले बैंड बनाने के लिए ऐसे और ऐसे, कई बार क्वेश्चन पूछा है ऐसे कई बार, और फिर आएगा क्वेश्चन। एक होता है आपका क्या गुरुजी, कंडक्टर होता है, यस सर, अजी चालक कहते हैं, चालक। अच्छा, तो दूसरा क्या है, इंसुलेटर, ओ जी इसे हम कहते हैं अर्धचालक। वाह क्या बात। और बेटा ये होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बताओ क्या नाम है इसका, कुचालक आएगा ना, कुचालक। ये इंसुलेटर को क्या बोलते हैं हम, कुचालक, इसे तुम सुचालक भी कह सकते हो। और ये क्या बेटा, अर्धचालक। पहले बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस सर। अब इनके बीच में वो गैप बनाया गया एनर्जी बैंड वाला, है ना, एनर्जी बैंड बनाया गया। वो एनर्जी बैंड कैसे बना, एक कुछ ऐसे बनाया, बताना। अगर मैं तुमसे बिना लिखे बोर्ड पे कमेंट सेक्शन में पूछ लूं कि भाइयों मुझे ये बता दो नीचे वैलेंस बैंड होता है कि कंडक्शन बैंड, अरे नीचे कौन सा होता है, वैलेंस बैंड की कंडक्शन बैंड, जवाब तो इसका तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्या बात। यस सर, यस सर, यस सर, आंसर चाहिए अपने को, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुर्गेश, मिस डॉक्टर रीना चौधरी बेटा, किसी बच्चे ने जवाब दिया इसका? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर अपनी पसंद की जॉब करें या घर वालों की पसंद की। कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि घर वालों की पसंद में उन्होंने देखा हो कि इसका कैरियर पाथ कैसा, तो वो हो सकता है आपको गलत सलाह ना दें। कभी कभी मन की भी सुननी चाहिए कि क्या तुम्हारा मन वही है। तो इसके बारे में अगर आपको लग रहा है तो आप स्पेशल भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूं इंडिविजुअल कि बेटा वो जिस जॉब में आप जाना चाहते हो वो आपके लायक है या नहीं, वो मैं ही बता दूंगा। यहां आ जाओ। नीचे होता वैलेंस बैंड की बोलियां लगती हुई कुछ इस अंदाज में मान्यवर, ये करके दिखाओ जी। ओ दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ये एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, यहां गैप ही नहीं होता, कोई गैप ही नहीं है, नो गैप, नो गैप, गैप ही खत्म हो गया। लेकिन परंतु जब ये चीज यहां देखी गई तो पता लगी नजारा कुछ ऐसे आया, ऐसे ऐसे और ऐसे। बेटा वैलेंस बैंड और बेटा ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड। तो ये गैप देखने को मिलता है, एनर्जी गैप है, ईजी लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, चलते रहो।
लेकिन किंतु परंतु हिंतु अर्धचालकों में ये ऐसे देखने को मिला, ये करके दिखाओ जी। ओ कंडक्शन बैंड, गैप तो था लेकिन वो गैप कम था, ईजी कम था। सुनो सुनो ओ 12th वालों, तुमसे पूछेंगे कि किसमें गैप नहीं होता, किसमें गैप नहीं होता, तो जवाब देंगे आप चालकों में गैप नहीं होता। इसी को बेटा हम मेटल भी कह देते हैं, धातु भी कह देते हैं। इनमें गैप ही नहीं होता है, इनमें गैप ज्यादा होता है, नो गैप, ठीक है, गैप नहीं होता, ठीक है, इनमें ज्यादा होता है, इनमें कम होता है। अच्छा तो कितना होता है, एक बार उनकी वैल्यू बता दी जाए। इसमें गैप 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और पता है तुम्हें, जो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा, ये भी सबसे ज्यादा डायमंड के लिए है, डायमंड के लिए है, डायमंड मतलब हीरे के लिए है। अब बताओ, अगर मैं किसी बच्चे से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्या वो बता पाएगा? बेटा बताओ किसमें गैप नहीं होता? चालकों में कोई गैप नहीं होता। अच्छा, अर्धचालकों में गैप ज्यादा होता है, कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये 6 भी सबसे ज्यादा डायमंड के लिए है ना? हाँ, अर्धचालकों में गैप तो होता, कम होता है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना बच्चा कहता गुरुजी? कभी पूछ लेना, छाप लो इसे बड़े आराम से, धीरे धीरे ही सही, छापो छापो छापो। क्या बात। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। गैप किसके लिए कितना आ गया समझ में? यस सर, क्लियर है सर। हमारी हिंदी इंग्लिश की क्लास कब चालू होंगी बेटा, वो तो अभी मैं नहीं बता सकता इस चीज को। नो दिक्कत, नो दिक्कत। गुरुजी छाप लिया, अखिलेश पाल कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बताओ, अब मुझे बताओ, यहां तक के कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? नो सर। सर्वाधिक किसके लिए होता है? डायमंड के लिए, हीरे के लिए। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टरों के उदाहरण बताइए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आ जाओ, अब आप इस बात को बोलोगे ऐसे, ये कंडक्टर और इंसुलेटर को मारो गोली। अपने को क्या, अपने को मतलब है किससे? सेमी कंडक्टर से। वेलकम टू टॉपिक नंबर नेक्स्ट। अगले टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बेटा, चलिए बताइए टॉपिक नंबर, बताइए मुझे। टॉपिक नंबर आपका होगा पक्का ई। एक टॉपिक नंबर है ई, ये रहा बेटा टॉपिक नंबर ई। और ई टॉपिक जो है, इस टॉपिक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका सेमी कंडक्टर। ओ जी, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक। अब बेटा सुनो, अर्धचालक के कैसे बात करेगा कि अर्धचालक क्या है, कैसे है, इन सब चीजों से डिस्कस करेंगे हम। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अर्धचालकों की बात करते हैं जिसमें धारा का, वोल्टेज का जो मान होता है वो कम होता है। और अर्धचालकों को जैसे ही हम बताते हैं तो बेटा ये 2 तरह का होता है। सुन लेना ध्यान से, हाँ यही 2 क्लास है, पहली आज की और अगली वाली कल की, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। एक होता है इंट्रेंसिक और एक होता है एक्सट्रेंसिक। एक को हम बोलते हैं बेटा इंट्रेंसिक और एक को बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। इसे हम निज के नाम से भी जानते हैं, निज अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक?
हाँ जी, इसको कह देते हैं हम बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक। इनके एक और भी नाम है, सुन लो, फिर ये कहो गुरुजी बताया नहीं। इनके एक और भी नाम है, इस अर्धचालक का एक और नाम है, इसे हम प्योर कहते हैं। प्योर, एकदम खोवा पनीर की तरह प्योर। और ये भाई साहब बिल्कुल दिल्ली के पनीर की तरह मिलावटी। हां, इसे हम कहते हैं इम्प्योर। इम्प्योर, अरे वाह, तो इसे तो गुरुजी हम हिंदी में शुद्ध कहेंगे, शुद्ध। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे बेटा हम अशुद्ध। तो अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक होता है शुद्ध तो एक होता है अशुद्ध। बताओ तुम कौन सा पसंद करोगे? मैंने तुमसे ये कहा, जस्ट इमेजिन, सोचिए, मेरे हाथ में दो चालक हैं, दो अर्धचालक हैं, एक शुद्ध है, एक प्योर है, एक इम्प्योर है। बताओ तुम किसे लेंगे? मैं देखना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में कौन चाहता शुद्ध और कौन चाहता अशुद्ध। बोलो बोलो बोलो, सही आंसर बोलो, और तुम कहीं भी डोलो। बोलो बेटा। प्योर चाहिए सर, प्योर 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 प्योर, शुद्ध 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 शुद्ध। अखिलेश कहता है इम्प्योर चाहिए, मिलावटी। अच्छा, प्योर सबको प्योर। काजल कहती है सर अशुद्ध। अच्छा, लालबती प्योर, दिव्या प्योर प्योर प्योर, आर के राजी। ओ भाइयों, ओ रुको 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 जरा, रुको। जो भैया ये प्योर मांग रहे हैं ना, गलत मांग रहे हो तुम, बिल्कुल गलत मांग रहे हो। कुछ नहीं करोगे, ये एक एक झुंझुने की तरह खेलने का काम आएगा और कुछ नहीं है इसका। अरे असली कहानी तो इम्प्योर में, मिलावट में। तभी तो दुनिया मिलावटी हो रही। अरे दुनिया क्या मिलावटी हो गुरुजी? पनीर मिलावटी, पनीर की बात छोड़ो, इंसान मिलावटी हो रहा गुरुजी। ये बेकार है अपने लिए, ज्यादा शुद्ध शुद्ध जो है ये बेकार है। सवाल ये नहीं उठता है बेकार क्यों है, इसलिए उठता है सवाल। रुको जरा, बताएंगे। इम्प्योर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, और इसके दो टाइप भी होते हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया है क्यों अच्छा है, रुको जरा, बताएंगे। अब ये एक्सट्रेंसिक जो होता है, ये इम्प्योर बेटा, ये दो तरह का होता है। एक बोलते हैं पी टाइप, पी टाइप, और एक होता बच्चे एन टाइप। एक को कहते हैं पी प्रकार और एक को कहते हैं एन प्रकार। बोलो, बात क्लियर है? पी टाइप और एन टाइप। एक्चुअल में क्या है, ये कहानी का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ। पहले यहां तक बात क्लियर है? बोल दो एक बार, यस सर गुरुजी क्लियर है। जो जिसने भी शुद्ध बोला है ना, वो शुद्ध कहेगा हमें ना चाहिए शुद्ध, हम तो अशुद्ध ही लेंगे, क्योंकि शुद्ध से तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आ जाओ आ जाओ। अब मैंने अगली स्लाइड पे क्या कहा? मैंने ये कहा है किसी को केमिस्ट्री की गिनती आती है? अरे ABCD। जे अशुद्ध बोल रहा है, वो मजाक में बोला है। नहीं 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 बेटा, बीसू क्या नाम था? हाँ, बीसू नाम था ना। हाँ, ना 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 ना, बातों से न मुकरो। आपने शुद्ध बोला है, जब अशुद्ध अशुद्ध वाले ने मजाक में बोला है। अच्छा, मजाक ही उनके लिए सही हो गया, फिर तो बढ़िया बात है। सुनो पहले, यहां गिनती आती है? नहीं आती? नहीं आती? कमाल की बात है, तुम्हें गिनती नहीं आती। मैं सिखाता हूं, आती होंगी बचपन से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सुना था? नहीं सुना था? ओ गुरुजी सुना, आगे याद आ गई। आगे ना बचपन की याद, पूर्व जन्म की याद आ गई। सुनाओ जल्दी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बताओ, बोरॉन, कार्बन, ओहो नाइट्रोजन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बताओ बोरॉन कौन से नंबर पे आती है? अरे मैंने कौन सी बड़ी बात पूछ ली तुमसे? मैंने पूछा बोरॉन कौन से नंबर पे आती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरॉन बोरॉन आती है 5 पे। अच्छा, और कार्बन आती है 6 पे, और 7 पे आती है ये।
जब तुम केमिस्ट्री में छोटे से बच्चे थे ना, तुमने बचपन में सीखा होगा बेटा इसको पूरा करने का तरीका। पहले 2 को भरो, पहले सेल में चक्र में पहले कक्ष में 2 आते हैं, बाकी बच जाते हैं तो 3 बच जाता है। ऐसा ही था ना, पहले चक्कर में 2 भर दो, ओ जी 6 था, बच कितना गया 4। वाह, ओ जी 2 पूरे हो गए डुप्लेट, बच कितना गया 5। अब बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है? नो सर। इसी वजह से इस फैमिली का, इस परिवार का एक नाम फट गया, इसको कहने लगे ओ दिस इज ट्राइवैलेंसी, ओ दिस इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंसी। 5 को बोलते हैं पेंटावैलेंसी, पेंटावैलेंसी। बोलो बोलो किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। पहले बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मौर्य, शंकर, कृष्णा। सुनो, इसे त्रिसंयोजी कहते हैं। त्रिसंयोजी, चतुर्थ संयोजी और पंच, 5। क्लियर है? 4 आने की वजह से ट्राइवैलेंसी, 4 की वजह से टेट्रावैलेंसी, 5 की वजह से पेंटावैलेंसी इन परिवार का नाम है। चलो इसको पूरा करते हैं। देखो, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, गाजर, इन, इंडियम, थैलियम, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। पढ़ा होगा ना तुमने? यस सर। बताओ, कहे शिव जी, सुने पार्वती, पीबी, लेड जिसे शीशा कह देते हैं। आ जाओ, नए पुराने अखबार, याद आ रहा? यस सर, अखबार सब बिके, सब बिके। वो जी इसे बिस्मित कहा जाता है, बिस्मित। फिर से बोलो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कहे शिव जी, सुने पार्वती, नए पुराने अखबार सब बिके। मैं कहता हूं कि ये गेम है। ढूंढो ढूंढो अपने अर्धचालकों को, कहां हैं? जल्दी ढूंढो, अर्धचालक तुम्हारे कहां हैं? आर्सेनिक बता दिया, एंटीमनी एसबी होता है, बिस्मिथ बीआई होता है। बताओ जल्दी से, ढूंढ के बताओ। क्या किसी काशी जी पर शंकर पार्वती, शंकर पार्वती, वाह वाह वाह, काशी जी पर शंकर पार्वती। फ्लाइंग ऑफिसर कैसे बने कृपया बता दो। फ्लाइंग ऑफिसर अपने इंस्टा पे हमने दिखा दिए कैसे बनते हैं। आ जाओ, चलो पहले मुझे बताओ, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहा हूं। अच्छा, आज वीडियो देखी होगी बच्चे ने जो फ्लाइंग ऑफिसर बने, 2 बच्चे फ्लाइंग ऑफिसर। तभी बच्चा बोल रहा है अपने 2 टाइगर फ्लाइंग ऑफिसर बने इसलिए। और वो बच्चे ऐसे बने जो कूट फूट के पढ़ाए थे भाई साहब। ऐसा नहीं होता कि वहां पर किसी का फेक ऐसे ही दिखा दो ना। 11वीं में खुद पढ़ाए, 12वीं में खुद पढ़ाए, और जब मेहनत करी तो फिर बिल्कुल एकदम क्रीम तक वहां तक पहुंचा है। आज वो फ्लाइंग ऑफिसर हैं दोनों, 450 करोड़ का विमान उड़ाते हैं। आ जाओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम सी फैमिली में आते हैं। टेट्रावैलेंसी 4 वाली फैमिली में आते हैं। अरे भाई मेरे, 4 का मतलब है इनके इर्द गिर्द 4 हैं। और जब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन तो पता प्योर वाला, शुद्ध वाला कैसे बनेगा? देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये सिलिकॉन, 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 प्योर है, प्योर एकदम, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन। हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब देखो इसके चारों तरफ कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 4 4। बोलो यस सर। अरे तुम तो यस सर तो कहते चलो जब तक हम इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। मैंने कहा मैं भी इलेक्ट्रॉन और तुम भी इलेक्ट्रॉन, तभी तो कहा तुम हो तो क्या तुम हो, और हम हमें तो क्या हमें। चलो आ जाओ, हम बॉन्ड बनाते हैं। मैंने हाथ मिलाओ, अरे हाथ मिलाओ भाई, मिलाओ मिलाओ। हाँ हाँ, क्या बात है, हाथ मिलाने का तरीका बहुत बढ़िया, सिखाऊंगा यहाँ किसी दिन। अब जब मैंने हाथ मिलाया, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन
और तुम भी एक इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड। वही बनता है बॉन्ड। इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। बन गया नहीं बन गया? यस सर। तो ये तो आपस में बॉन्ड बना लिए। बोलो बना कि नहीं बना बेटा? और ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। ओ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया। प्योर है ना, शुद्ध है ना? यहां तुम्हें कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? अभी जवाब नहीं दिया गुरुजी कि यही क्यों बेस्ट है। रुको जरा, तुम खुद जवाब दोगे। हां जी, खुद जवाब दोगे। अविनाश मिश्रा, हां जी, हो गया? यस सर, हो गया। अब देखो, जो पी टाइप और एन टाइप क्या कहता है बेटा, उसमें यह कहेगा कि ऐसे करते हैं, मिलावट करते हैं। अरे ये सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन में तुम ये करो, एल्युमिनियम उठाओ, कट से मिला दो। एक तरीका तो ये है, या फिर तुम ऐसे करो, यहां से पी उठाओ, फास्फोरस, कट से मिला दो। वही मिलावट कहलाती है। और मिलावट करने से क्या होगा? मिलावट करने से हमें खुशी मिलेगी। कैसी खुशी मिल जाएगी गुरुजी? रुको जरा, जवाब मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का। पहले बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत थी? नो सर। अब देखो पी टाइप कैसे बनते हैं। मैंने ले लिया सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अजी सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। कोई बच्चा पीछे से बोल रहा है, ए गुरुजी जर्मेनियम नहीं ले सकते क्या? भैया ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपका मन करे। तो श्रद्धा और भाव की बात है। हम सिलिकॉन सिलिकॉन लेके कर रहे हैं। अब बताओ, अब सिलिकॉन की जगह क्या किया? कटाक से यहां मिटा करके मैंने मिला दिया एल्युमिनियम। बेटा क्या मिला दिया? एल्युमिनियम। ओहो, एल्युमिनियम मिल चुका है। सुनो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अरे एल्युमिनियम ट्राइवेलेंसी का है, तो बताओ त्रिक संयोजी वाला है, तो बताओ इस पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा ए भैया ये बन गया बॉन्ड, ए भाई ये बन गया बॉन्ड, यस सर, और ये बन गया बॉन्ड। बेचारी यहां तो खाली जगह रह गई। बताना, बताओ, यहां तो खाली जगह रह गई। यस सर, और इन्होंने आपस में क्या बना लिए? बॉन्ड बन गए। बोलो बेटा बन गए नहीं बन गए? अच्छा, यहां पर जो खाली जगह बन के आई है ना, इसे हम होल कहते हैं। होल क्या कहते हैं? होल। हिंदी मीडियम इसे कोटर कहता है, कोटर। और होल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होते हैं, धनात्मक। बोलो क्लियर है? पॉजिटिव। अरे वाह, तो पी टाइप में होल बनेंगे, होल कोटर बन के पैदा आएंगे। लेकिन किंतु परंतु इंतु अगर आप एन टाइप कर रहे होते, तो एन टाइप के लिए आपको सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाना पड़ेगा। मतलब कहानी कुछ ऐसे बन के आएगी, नजारा कुछ ऐसे दिखेगा। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, अरे सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। बच्चे समझ पा रहे हो ना? यस गुरुजी। बताओ, सिलिकॉन में से एक यहां से हटा के मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया बेटा? इसकी जगह बेटा मैंने फास्फोरस लगा दिया। अब बताओ फास्फोरस में कितने? 1 2 3 4 और एक 5वां है कि नहीं है? तो इसने तो इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। तो बताओ जब ये ऐसे बना लेंगे, तो बताओ इस पे एक एक्स्ट्रा क्या बच गया है? इलेक्ट्रॉन। क्या बचा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव होता है। समझने वाली बात, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब तुम्हें याद रहेगा, क्या याद रहेगा? अरे वाह, पी, पी मतलब पॉजिटिव, एन, एन मतलब नेगेटिव। अब रुको, इधर देखो। अब हम कुछ भी पूछ सकते हैं किसी बच्चे से, बेटा बताओ, अरे सेमीकंडक्टर अर्धचालक कितने तरह का होता है? एक प्योर और एक इम्प्योर, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में कोई मिलावट नहीं है, अशुद्ध में मिलावट है। और वो 2 तरह का होता है, एक पी टाइप, बोलो मेरे साथ साथ, फोन रख के साइड में बोलो, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ओहो, पी मतलब
पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता है? होल होता है। इलेक्ट्रॉन होल कब बनेगा? होल जब बनेगा जब 4 में 3 मिलाओगे तो 1 की कमी बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही? नो सर। अच्छा, सिंगिंग करना चाहती हो आप, पसंद नहीं है? सिंगिंग में बेटा स्कोप नहीं है, वो नहीं है सिंगिंग में। ठीक है। बाकी आप ये एक एक्स्ट्रा ऐसा टैलेंट है जिसे आप शायद एक अपने जीवन का भविष्य बनाकर, एक ऐसा एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी होती है, बेटी अगर एक बार लग जाए ना तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है उन्हें। बेटे से ज़्यादा बेटी की फिक्र रहती है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद आप अलग से एक्स्ट्रा सीखो, अपनी पेमेंट से फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लो, फिर बोलो, फिर आगे ज्वाइन करो, मुंबई से ज्वाइन कर लो, उसमें तब टैलेंट में निकल सकते हो। ठीक है। हाँ, तब आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ उसमें जा सकते हो। जैसे मान चलो आप कोई फोर्स ज्वाइन कर ली या फिर रेलवे ज्वाइन कर ली, उनके कंपटीशन होते हैं वहाँ कि भाई हाँ सिंगिंग कंपटीशन है, तो वहाँ जब आप निकलते चले जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अलग से देना होता। चलो बेटा आ जाओ, कोई स्कोप नहीं है आपके लिए बेटा। मैं जो बताना चाह रहा था, मैं भी एक घर परिवार की तरह ही आपके सोच के तब बताया। आ जाओ यहां ध्यान दीजिए, बताइए। पी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होल, और होल कब मिलेंगे? जब 4 में 3 मिलेगा। हाँ। एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कब आएगा? अरे इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब 4 में एक 5वां और जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, और इसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप। आज तुम्हें इस बात का सही जवाब मिलेगा। इससे ज्यादा बढ़िया ये क्यों था? अरे यहां पे होल तो है कम से कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन तो है कम से कम, और जब कोई होल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो बेटा वो गमन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो करंट लगेगा। अरे हम ये कब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए एटलीस्ट, कि जो चल पाए, फ्लो कर पाए। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो गमन कैसे होगा? जब होल ही नहीं होंगे तो गमन कैसे होगा? तो ना तो यहां इलेक्ट्रॉन होते ना होल होते। अरे यूं कह दो ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। समझे? यस सर। तो बेटा इसकी जो कंडक्टिविटी है, क्या बोलते हैं इसे? इसकी कंडक्टिविटी, इस वाले की कंडक्टिविटी हाई होती है। तो जवाब देंगे कंडक्टिविटी हाई होती है। हाई मतलब इसकी चालकता उच्च होती है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। लो मतलब इसकी चालकता, बेटा एक पॉइंट छाप लेना, न्यून होती। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ, आज तुम बोलोगे मैंने तुमसे कहा था, अब मैं देखो तुमसे पूछता हूं, कुछ बच्चा जवाब देगा। बेटा प्योर लोगे कि इम्प्योर? शुद्ध या अशुद्ध? बच्चा बोलेगा अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध। अब सुन लो, अशुद्ध भी 2 तरह का, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और पी टाइप और एन टाइप में, मैं देखो ये मेरे हाथ में पी टाइप और ये मेरे हाथ में एन टाइप। बताओ पी टाइप, पी प्रकार और एन प्रकार में से कौन सा लेंगे? आप बताओ कमेंट सेक्शन में, पी और एन में से आप कौन सा लेंगे? बताइए जी, पी और एन में से आप कौन से लेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी बताइए। शाबाश आयुषी, काजल। टेम्परेचर बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन, वो तो करेंगे बेटा, अभी डोपिंग बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन का बताऊंगा, टेम्परेचर बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अपने हिसाब से चलते पहले बताओ पी टाइप और एन टाइप में कौन सा लेंगे? पी 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 एन 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 एन। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए भाई साहब स्क्रीनशॉट। अच्छा हम आ गए क्या बीच में? ये लो भाई साहब लीजिए स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1 फायर। पी 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 एन 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 पी। भाई साहब जिन बच्चों ने कहा पी टाइप और जिन्होंने कहा एन टाइप, मैं कहूंगा मान्यवर एन टाइप जिन्होंने बोला है, सही बोला है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है। वो बच्चे समझदार हैं,
और जो पी वाले बोल रहे हैं वो बेवकूफ हैं थोड़े। गुरुजी बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अरे भैया, जितना बढ़िया करंट इलेक्ट्रॉन से चलेगा उतना बढ़िया करंट होल से थोड़ी चलेगा। पॉजिटिव के फ्लो होने से उतना अच्छा करंट नहीं बनता जितना इलेक्ट्रॉन के करने से बनता है। सर फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा जैसा यहां बोला यहां बोल दो। इसकी कंडक्टिविटी बताओ, इसकी कंडक्टिविटी यहां लिख दी मैंने, कंडक्टिविटी मतलब चालकता। बताओ इसकी क्या है? हाई, और इसकी क्या है? पी टाइप की लो। ये अंतर है, बताओ। हादसा दे दिया, जल्दी बता दो। यस सर। सर अशुद्ध लेने को बोल रही थी। सर अशुद्ध लेने के लिए सिलेक्ट किया तो घर वाले डांट रहे थे कि नहीं अशुद्ध नहीं, शुद्ध। उनको बोलना ये अशुद्ध ही काम करेगा, शुद्ध में प्योर में तो प्योर फिर बेकार हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, करंट नहीं आएगा। उन घर वालों से एक बार बोलना, ओ एक्चुअली क्या है कि इफ वी सिलेक्ट impure, if we select pure, then there is no flow of electricity when conductivity is low, but there is conductivity is high. That's why this is better. Okay, वाह बेटा वाह, कितनी पढ़ती है मेरी बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, खुश हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। बेटा केशव हमारी नाम ही हमारी पहचान है, जितेश पाराशर। जितेश पाराशर हमारी पहचान, नाम। नई बात गुरुजी बता तो दिया, आज नई बात बताई हमने, सुन लो पहले, इधर सुनो। तो मुझे बताओ पी टाइप में, एक बात बोलूंगा बेटा, सुनो ध्यान से और बता देंगे नई बात, कोई नहीं। पी टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है? ए मेजॉरिटी वर्ड बोलेगा, अधिकता। इसमें होल अधिक होते हैं, होल मतलब कोटर की अधिकता ज्यादा होती है, और कम होते हैं क्या? कम होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। बताओ यहां मेजॉरिटी जल्दी मुझे आप बताओगे, बताओ एन टाइप में किसकी अधिकता होगी? ओ गुरुजी एन बोल गए, एन मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। वाह, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। और माइनॉरिटी कम मात्रा किसकी होती है? ओ गुरुजी होल की, इक्का दुक्का कोई होल भी बच जाता, कोई कोटर भी बच जाता है। बताओ इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी बहुत ढंग से समझ में आई। और ये अगर समझ में आई है ना, ये स्लाइड, ये संपूर्ण ज्ञान है आपके लिए, आगे का काम मेरा आसान कर देगी। हैशटैग जितेश पाराशर, रविशंकर। बेटा बताइए, केशव बेटा मेरा नाम है जितेश पाराशर, पूरा नाम। होल की, हाँ यस सर। अब सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुनो ओ केजीएस वालों, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ लिया जाए? अरे गुरुजी फेंको तो सही क्वेश्चन, ऐसे आंसर फेंक के मारेंगे, कटाक से आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, और तुम उम्मीद पे खरे उतरोगे। आ जाओ, ऑप्शन है आपके सामने। वाह गजब हो गुरुजी, पहले ऑप्शन दे रहे हो। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से। सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ होल से। या डी, नन ऑफ दी। मान्यवर, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पेश किया जाता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा, और फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा। जवाब तो इसका तुम्हें देना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है इस अंदाज में। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, निज अर्धचालकों के लिए, शुद्ध अर्धचालकों के लिए निम्न में से कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होते हैं। बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होते हैं। या सी, नंबर ऑफ होल कोटरों की संख्या ज्यादा होती है। या डी, इनमें से कोई नहीं। लाइफलाइन आपके पास चांस
लेने की जरूरत नहीं है, जवाब चाहिए मुझे, ए बी सी या डी। जल्दी जल्दी जल्दी, डी। नेहा बेटा अच्छा बिना सुने ही आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन भी पूरा नहीं सुना है। हाँ बेटा जल्दी 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 बताइए। डी, इनमें से कोई नहीं। अब एक डी वाले कौन से ग्रह से आए हो आप बेटा? लालबत्ती आप भी बिना सुने ही कुछ दे रहे हो। मौर्य हो क्या गया है तुम्हें बेटा? परसों की ताजा कड़ी तो नहीं खा ली? परसों की और ताजा, परसों की तो ताजा ही होगी। अब खाओगे तो परसों तो ताजा ही थी वो। अब कभी किसी से कोई कहे क्या खा के आए हो तो ये मत कहना बासी रोटी खा के आया था, बासी मतलब एक दिन पहले की थी, उसे को कल की ताजा खाई थी। क्या बोल रहे हो? ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं शुद्ध में, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं, ठीक है? यस सर। चलो मैं ऑप्शन नंबर डी बदल देता हूं। डी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल नहीं होते, ठीक है? यस सर यस सर यस सर। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन 2 आपके सामने, बताइए फॉर अशुद्ध, अशुद्ध के लिए कौन सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए बी सी या डी। जवाब तो इसका तो मैं देना ही पड़ेगा, ए बी सी या डी। गुड़िया यादव बेटा बहुत दिन में देखी होगी बेटा गुड़िया। रवि, आयुष, वायरल, सुमित, अरे ये बोल दो सेकंड का कौन सा, कहीं तुम्हें कुछ सुनने को मिल जाए। मैं सोचूं तुमने सही आंसर गलत आंसर बता दिया, हम तुम कुछ सुना दें। जल्दी बता दो सेकंड का अशुद्ध के लिए कौन सा सही ऑप्शन है? ए बी सी या डी? मान्यवर डी पर लॉक कर रहे हैं बच्चे। वायरल कहता सी पर। वायरल देख लेना बेटा, वायरल कर देंगे हम आपको, नाम लिख देंगे बड़ा बड़ा। हाँ वायरल। डी 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 डी। बी तो नहीं सुन रहा, डी मतलब दुलीचंद। देखो डी इज करेक्ट आंसर, इसका डी सही आंसर है। अशुद्ध में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा। मैंने ये कब कहा था कि पी टाइप और एन टाइप है, ज्यादा बड़े हो सकते हैं, किसी में कोई ज्यादा तो किसी में कोई ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया जाता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ पी टाइप के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है? पी टाइप के लिए बताओ बेटा, जल्दी से, फास्ट। बोलो बोलो बोलो, 3 का आंसर क्या होगा? दिव्या, निखिल, रवि, बी पे लॉक कर दिया जाए। बी मतलब बाबूलाल। यस सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। पी मतलब पॉजिटिव। लॉक तो ऐसे करके गए हो, चाबी को जैसे खुद ही ले जाओगे। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। और होल कब बनेगा? जब किसी की कमी होती है। तो 4 में 3 मिलेगा, तो होल बेटा क्या होगा? होल ज्यादा होंगे ना। सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, सी इज राइट आंसर। नहीं समझ, क्यों नहीं समझ पाए बेटा? यही चीज तो थी समझने। आज की क्लास में जो बच्चा जिंदा था ना, वो मेरे लिए सुकून है अगली क्लासों के लिए। और वही दिमाग की खुजली होगी जिसको जो प्रेजेंट ही नहीं था। जितनी भाषा मैंने आज सिखाई है यहां, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के बराबर हैं, और इसमें बराबर नहीं हो सकते। पी मतलब पॉजिटिव, याद रखना, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्वोटर होल होते हैं। और पॉजिटिव कब बनते हैं? जब 4 में एक कमी मिलाएंगे। और एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब 4 में 5 मिलेगा। तो बताओ, अगर बताओ क्वेश्चन नंबर होता और ये एन टाइप पूछ लेता, बताओ एन टाइप के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है एबीसी में से? गुरुजी यही बच गया, बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते कि नहीं होते? यस सर। तो एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन कैसे पैदा करे, बताओ? क्या सबको क्लियर है?
शैलेश बेटा अगर आप लेट हुए तो बहुत बड़ी गलती करी है। मैं यही कह रहा था, इस क्लास में कोई बच्चा अगर लेट आया है बेटा, इस क्लास को मत छोड़ देना। एपिसोड नंबर 4 बहुत जरूरी था आपके लिए। 4 नहीं, सॉरी, 5वां है बेटे, 5वां है ना। हाँ, वो जी पांडव कितने थे? 5। एपिसोड नंबर 5 क्या है, बहुत जरूरी है। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। आखिरकार क्या था वो पल, जिस पल होल थे नहीं बनाए गए थे? यस, होल होते नहीं है, बनाए जाते हैं। कोटर होते नहीं है, पैदा किए जाते। आखिरकार कैसे कैसे कैसे, ये तो हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ऐसे ऐसे ऐसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। भारी गलती नहीं हुई बेटा शैलेश, बस उसको पढ़ लेना एक बार। अभी बता रहा हूं, गलती तो वो स्वीकार करेंगे जो इस चीज को फील करेंगे बाद में कि बहुत बड़ी गलती। तब पूरा सेमीकंडक्टर का निचोड़ यही था। ठीक है बेटा, चलिए।